देखिए, शब्द बाणों से लड़ा गया, लेकिन किसी के पास किसी भी चीज की यहाँ जवाब देने की जो कोशिश थी विपक्ष की तरफ से, वो फेल होती दिखाई दी। टक्कर किन मुद्दों पे हुई, किन बयानों पे हुई, आपको बता रहे। हिट क्या रहा? एक है तो सेफ है, असर दिखाई दे रहा है। फ्लॉप क्या रहा? मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा महाविकास आघाड़ी की तरफ से उठाया गया, वो फ्लॉप हो गया। हिट रहा बटेंगे तो कटेंगे, फ्लॉप हुआ काटेंगे। इसके अलावा धर्म युद्ध हिट हो गया, वोट जिहाद पूरी तरह से फ्लॉप होता दिखाई दिया। हिट रहा आरएसएस का जमीनी काम, फ्लॉप हुआ मौलानाओं का कैंपेन। वहीं हिट हुआ विकास की जो गारंटी महाविकास यहाँ पर देती दिखाई दे रही थी, महायुति देती दिखाई दे रही थी। फ्लॉप क्या हुआ? मां लक्ष्मी योजना फ्लॉप हो गई, लाडली योजना हिट हो गई महायुति की। गरीबों को राशन देने का जो प्लान बनाया था महायुति ने, हिट होता दिखाई दिया। बेरोजगारों को रेवड़ी बांटने की कोशिश एमवीए की फेल होती दिखाई दी, फ्लॉप होती दिखाई दी। तो सीधे सीधे जो टक्कर थी उसमें फेल होती दिखाई दी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी, और जनता ने सीधे सीधे बता दिया कि उसे क्या पसंद है। लेकिन जरा आपको ये भी बताते हैं कि कैसे अब लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पर भी प्रश्न है। जी हाँ, जो महाविकास आघाड़ी सोच रही थी कि आगे बढ़ेगी, अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, सब लड़ रहे थे, अब तो यहाँ पर लग रहा है कि नेता विपक्ष की कुर्सी भी नहीं मिलने वाली। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जल्दी से जानकारी आपको दे देते हैं। विपक्ष के नेता की कुर्सी पर संकट खड़ा हो गया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 29 सीटें जरूरी हैं और इतनी भी नहीं आई हैं। एमवीए को 60 मिली हैं, 60 से कम सीटें मिली हैं, वो भी साथ में। आप जब एमवीए बोलेंगे तभी 60 सीटों की बात है। एक भी पार्टी इनमें से 29 सीट तक नहीं अकेले अपने दम पर पहुंच पाई है। 25 सीटों के अंदर उद्धव गुट सिमटता दिखाई दिया। कांग्रेस को भी सिर्फ 22 सीटें ही मिली यहाँ महाराष्ट्र में, जो कह रही थी कि 101 पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री होगा। तमाम ये जो बातें हुई, ये बातें पूरी तरह से गोलमोल जनता को समझ नहीं आई, जनता ने लगा दिया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात करके जो जीत मिली है उसको लेकर यहाँ पर बधाई भी दी गई है, क्योंकि एक बड़ा क्लियर मैंडेट यहाँ महाराष्ट्र में मिलता दिखाई दिया है। जीत के लिए सीएम शिंदे को बधाई दे दी है प्रधानमंत्री ने, ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है, अमित शाह ने, गृह मंत्री का पोस्ट आ गया है महाराष्ट्र में जो जीत मिली है उसको लेकर। गृह मंत्री का पोस्ट आया है और उन्होंने ये कहा है कि जनता का आभार जताते हुए कहा है कि ऐतिहासिक जनादेश के लिए कोटि कोटि वंदन। और चलिए, महाराष्ट्र की बात तो हमने खूब कर लिया, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर ऐसा लग रहा है कि योगी नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश की जनता का मैं अभिनंदन करता हूं, सभी मतदाता भाइयों बहनों का, जिन्होंने शांति सुरक्षा के लिए वोट दिया, डेवलपमेंट के लिए वोट दिया, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए वोट दिया। आम जनता का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। ये सब जीत माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है और जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। तो योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जिन्होंने एक नारे से महाराष्ट्र का रुख मोड़ दिया और यूपी में झंडा गाड़ दिया। और ये जो रथ है ना जीत का, ये आगे बढ़ता जा रहा है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। और योगी ने बता दिया है कि वो ही नंबर 1 है, जहां जाते हैं छा जाते हैं। और लोकसभा में जिनका भी मन बढ़ गया था, समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि उनको जनता पसंद कर रही है, लेकिन जनता ने बता दिया है उपचुनावों में कि उन्हें योगी पसंद है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जरा आपको पहले तस्वीर दिखाएंगे जो पूरी जीत की कहानी आपको उत्तर प्रदेश में भी बताएगी, क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। तस्वीर देखिए, जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे जब मेहनत मशक्कत के बाद फल मिलता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। ये तस्वीर कम से कम यही बता रही है। और योगी आदित्यनाथ जब ये जीत मिली उसके बाद लोगों के बीच आए, क्या कहा उन्होंने वो भी सुन लीजिए, बड़ी बातें आपको सुना रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को
पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। तो उत्तर प्रदेश में योगी ही बॉस है, उन्होंने बता दिया, और सपा के तमाम जो पैतरे थे वो फेल हो गए। कैसे? आपको फैक्टर्स कौन कौन से काम किए बता रहे हैं आपको। लोगों को योगी की कार्यशैली पसंद आई है और यही वजह है कि लोगों ने उन्हें जन समर्थन दिया है। दूसरा फैक्टर क्या काम किया? बीजेपी ने एकजुट होकर यहाँ पर मोर्चा संभाला, जो दिक्कतें थी लोकसभा चुनाव में उसे दूर कर दिया। तीसरा फैक्टर, बीजेपी को ओबीसी फर्स्ट का जो फॉर्मूला है वो जनता के बीच प्रभावी दिखाई दिया। चौथा फैक्टर, ओबीसी प्रत्याशियों पर जो ज्यादा डाउन चला गया उससे भी सीधा फायदा मिलता दिखाई दिया है। वहीं पांचवा फैक्टर यह है कि आखिरी हफ्ते में योगी ने 5 दिन के अंदर, सुनिएगा, 5 दिन के अंदर रिकॉर्ड 15 रैलियां की और इस बार योगी ने कमान खुद संभाली हुई थी, जनता के बीच खुद जा रहे थे और खुद 9 सीटों पर प्रत्याशी उन्होंने तय किए थे। छठा फैक्टर, 30 मंत्रियों की उन्होंने जो टीम थी उसे मैदान में उतार दिया, जनता के बीच उतार दिया। जनता के बीच नेता खुद पहुंचे, खुद उनसे संवाद किया, उसका भी फायदा मिलता दिखाई दिया। सातवां फैक्टर जो काम किया, बटेंगे तो कटेंगे नारे ने माहौल उत्तर प्रदेश में बदला, महाराष्ट्र में बदला, हरियाणा में कुछ दिन पहले बदला था और असर उत्तर प्रदेश में भी खूब दिखाई दिया इसका। आठवां फैक्टर, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर जो फोकस रहा है। कानून व्यवस्था, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल जिस तरह से कार्रवाइयां होती हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति है माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, जनता को यह खूब पसंद आ रहा है। और बेरोजगारी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया, जिस तरह से रणनीतियां निकाली है सरकार ने, वो भी जनता को भा रही है। 9वां फैक्टर जो काम किया है, बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर पर वो अडिग रहे हैं। उनका सीधा क्लियर कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो अपराध नहीं करना, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए या तो अपराध छोड़ दीजिए, सीधा उन्होंने कहा है और उसी पर काम भी कर रहे हैं। 10वां फैक्टर, स्थानीय राजनीति पर उन्होंने ध्यान रखा। जो जो फैक्टर्स थे उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीधे ये जीत का रास्ता तय किया है। और कैसे पीडीए वाला जो फॉर्मूला था, ये कहें कि लोकसभा चुनावों के बाद जो ओवर कॉन्फिडेंस था समाजवादी पार्टी का, उसे धराशायी कर दिया है। रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ही बॉस है, ये एक बार फिर उन्होंने साबित करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी 7 सीटों पर जीत की दहलीज पर खड़ी है। तो वहीं अखिलेश यादव के फॉर्मूले की हवा निकल गई और ये सब हो सका सीएम योगी के कुशल नेतृत्व और काम करने की स्टाइल की वजह से। दरअसल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था, जबकि जीत के बाद विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, अति आत्मविश्वास में थी। इतना ही नहीं, विपक्ष के सर पर जीत ऐसी चढ़ी कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने लगे। लेकिन अब योगी ने बता दिया है कि किसमें कितना दम है। राजनीतिक रोटियां सेकने वाले बीजेपी में कलह की अफवाह उड़ाने लगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ शांत रहे और अपने कामकाज को धीरे धीरे बढ़ाते रहे। साथ ही जनता से जुड़ी लाभकारी नीतियां लोगों तक पहुंचाते रहे। यही नहीं, पीएम मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ को भरोसे में लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूपी में उपचुनावों में बीजेपी को शानदार जीत मिली। इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का कुशल नेतृत्व और अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ सामंजस्य बिठाना है। दरअसल यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर चुनावों से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंत्रियों और विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी। चुनाव जीतने के लिए सभी एकजुटता से जमीनी स्तर पर काम करने लगे। वहीं सीएम योगी भी धुआंधार 9 विधानसभा सीटों पर प्रचार करते रहे। साथ ही महिलाओं का मुद्दा, युवाओं को रोजगार, सुरक्षा को लेकर सरकार के कामकाज को मजबूती से रखते रहे। साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए जनता को आगाह करते रहे। जातियों में बांटने वालों के खिलाफ मुहिम चलाकर लोगों को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिसका असर यूपी ही नहीं पूरे देश में देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए के नारे को चौतरफा घेरकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। यही नहीं, वोट जिहाद के नाम पर जो साजिशें चल रही थी उन्हें भी दरकिनार कर दिया। यानी योगी ने जो संकल्प लिया उसे पूरा करके दिखाया, चाहे लोगों को एक रखना हो या फिर विकास का काम करना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।